ये क्वेश्चन CBSE 2025 का है. The statement of the problem says Indian Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the results. The table below shows the subdivision wise seasonal data. ये data दिया हुआ है. Based on the information given above, answer the following questions. है ना? So this is the table which I have already drawn just to save time, and we'll be moving on to the questions directly. अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में राइट द मॉडल क्लास. सबसे पहला पार्ट, राइट द मॉडल क्लास. अब मॉडल क्लास कैसे मिलती है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो अब हम लोग इसमें बोलेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7. ये 7 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो द मॉडल क्लास विल बी the highest frequency class, which is 600 to 800. This is the answer to the first part. अब second part में find the median of the given data. मीडियन अब हम लोग को कैलकुलेट करना है. अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब द टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. ये 3 है और ये 3 और 4 ऐड करके 7 आ जाएगा. 3 and 4 7 and 7 ऐड करके 14 आ जाएगा. और यू कैन ऐड दिस डायगनली, है ना. तो ये कितना आ जाएगा? आइदर यू कैन ऐड ऑल दी कॉलम्स, ऑल दी एंट्रीज अप टू दिस पॉइंट, 3 and 4 7 and 7 14 and 4 18, या फिर इनको डायगनली अगर आप ऐड करोगे तो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं. 3 और 18 21, 3 and 21 विल बी व्हाट 24. अब इसको अभी हम लोग क्या n लिख देते हैं. सेकेंड पार्ट में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन. आई एम राइटिंग इट डाउन हियर. n इज व्हाट द लास्ट एंट्री, द टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. n इज 24. अब n/2 की वैल्यू will be 24 divided by 2, which will be 12. अब the cumulative frequency just greater than 12. 12 से just ज़्यादा जो cumulative frequency है वो है 14. And we say that this will be what? This class will be the median class. इसको अभी हम लोग median class बोल सकते हैं. So we can write down the cumulative frequency just greater than n/2 यानी 12 is 14. Therefore 600 to 800 is the median class. ठीक. अब इसमें जो लोअर वैल्यू है दैट इज नेम्ड एज L. इसको अभी हम लोग ने L लिख लिया. L is 600. ठीक. अब इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 7. सो F इज 7. अब इसके जस्ट ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दिस इज रिटन एज CF. सो द वैल्यू ऑफ CF इज ऑल्सो 7. इसके सामने वाली ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको F लिख दिया, इसको CF लिख दिया. अब इसमें मीडियन का जो फॉर्मूला है, median will be equal to L plus n/2 minus CF upon F into H. तो L की वैल्यू कितनी है? 600. n/2 is 12 minus CF. ये CF की वैल्यू, this is CF, 12 minus 7 upon the frequency is 7 into H. द क्लास इंटरवल 600 और 800 के बीच में डिफरेंस जो है दैट इज 200. सो दिस विल बी 600 प्लस 5 इंटू 200 इज 1000 डिवाइडेड बाई 7. अब इसको अभी हम लोग अगर सॉल्व करें तो दिस इज 600 प्लस 7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 6 7 8 ज़ा. So this will be
742.8. सो दिस इज़ द मीडियन. ठीक. अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है नेक्स्ट पार्ट में, फाइंड द मीडियन हो गया. अब इसका जो और पार्ट है, और पार्ट में फाइंड द मीन रेनफॉल. मीन अगर कैलकुलेट करना है देन वी वंस अगेन मूव ऑन टू दिस. यू विल बी आइदर परफॉर्मिंग दिस पार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट, या फिर ये. जस्ट टू सेव टाइम अभी हमने एक ही क्वेश्चन में ये दोनों और वाले पार्ट भी कर दिए हैं. अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब x इज़ व्हाट, द मिड वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, दिस इज़ 300. ठीक. फिर इसके बाद इसकी मिडिल वैल्यू दिस विल बी 500, ये 700, उसके बाद ये 900, ये 1100 और ये 1300. अब FI और XI का मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी और इनका मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 900. XI और FI का मल्टीप्लिकेशन, दिस विल बी व्हाट, 2000. अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4900. अब इसका 9 इंटू 4 इज़ 3600 और 1100 इंटू 3 इज़ 3300 एंड 1300 इंटू 3 इज़ 3900. अब इन सब का अगर आप टोटल करें, ज़ीरो, ये सारे ज़ीरोज़, 9, 9, 18 एंड 6, 24 एंड 3, 27 and 9, 36, 6, 3, 2, 5 and 4, 9 and 3, 12 and 3, 15 and 3, 18. है ना. आप इसको चेक कर लेना. सो दिस इज़ व्हाट समेशन FI XI. इसको अभी हम लोग समेशन FI XI लिख देते हैं. मीन अगर आपको निकालना है, मीन विल बी समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI. Summation FI XI is 18,600 और summation FI इस सब का टोटल अगर आप करोगे तो ये 24 आएगा. दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अपॉन 24. अब इसको अगर आप कैंसिल करें, 6 4 ज़ार, ये कितना आ जाएगा, 3 ज़ार, 1 ज़ार, 00, 4 7 ज़ार, 28, 3 बचेगा, 4 7 ज़ार 28, 2 बचेगा 20 में 5 टाइम्स. सो द मीन इज 775. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ अ सब डिविजन हैविंग, दिस इज द आंसर टू द बी पार्ट. बी पार्ट अभी हम लोगों ने कर दिया. बी पार्ट कहाँ से, ये और पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है. If a subdivision having at least 800 millimeter rainfall during monsoon season is considered as good rainfall subdivision, then how many subdivisions had good rainfall? Good rainfall वाले, good rainfall, this is the third part. Good rainfall is what? Rainfall greater than or equal to 800. अब 800 से ज़्यादा क्या जाएंगे, 800 से 1000 वाला, 1000 से 1200 और 1200 से 1400. तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 800 टू 1000 वाला, फिर उसके बाद 1000 से 1200 वाला और 1200 से 1400 वाला. तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 3 + 3, 4 + 3 + 3. So 4 + 3 is 7 and 7 + 3 is 10. So this will be the answer.